हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कल की डेटा एनालिसिस और जानते हैं कि बाजार का जो रुख है वो कैसा हो सकता है, किस हिसाब से हमें फोकस करके चलना है और ये जो नीतीश चाचा की जो न्यूज आई है इसको कैसे प्ले करना है। क्योंकि दोस्तों पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में एक बात कही जाती है कि हर नेता सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है। तो ये बिल्कुल भरोसा करके नहीं चलना है कि नीतीश चाचा पलटेंगे नहीं या पलट जाएंगे। अब उनका कौन सा एजेंडा है, क्या उनका शेल्फ है, हो सकता है अगर पूरा हो जाए तो ना पलटे और अगर हो सकता है कि ना पूरा हो तो पलट भी जाए। पलट जाएंगे तो बाजार पलट जाएगा, इसमें रत्ती भर का भी डाउट मत रखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको जो है बताना चाहेंगे कि आज की जो हमने एक्सपायरी जो कॉल दी थी, जो कि आप देख सकते हैं जो मॉर्निंग में थी, आफ्टरनून में थी। जैसे बैंक निफ्टी की 51,600 की कॉल दी 146 से 150 के बीच में और 200 प्लस का हाई लगाया। इसके अलावा एक हमने मॉर्निंग में जो है कॉल दी थी जो कि काफी धमाकेदार रही, वो रही फाइनेंस निफ्टी की 23,750 की कॉल। यहाँ पे 8 लोग बड़ी जो है सोचने वाली मुद्रा में सोच रहे थे कि भाई ये 12 से 9 रुपए की क्यों बाइंग दी गई। उस समय रेट चल रहा था 30 रुपए और एग्जैक्ट वो 10 रुपए के करीब आके और वहां से रॉकेट की तरह जो है 20 हाई लगाई। ये तो था सिर्फ एसएल की 7 जो है कॉल, उसका टारगेट डबल का, लेकिन ये हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग था जो कि ये हीरो टू जीरो। ये कॉल जो है 200 रुपए प्लस पे क्लोज हुई है, यू कैन चेक। और ये हमारे हीरो जीरो स्ट्रेटजी के थ्रू जो है आता है और ये हम अपने बैच में जो है स्टूडेंट को सिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे इस टाइप की कॉल जो है आप कैच कर सकते हो। तो अगर आपको भी इस टाइप की कॉल्स खुद से बनानी है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, सब कुछ पिच क्लियर है कि नहीं है, मोमेंट आएगा कि नहीं आएगा, डेटा कैसा है, कितने पॉइंट की रेंज हो सकती है, एवरीथिंग, तो आप हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हो जो कि 14 सितंबर से है। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि टिप्स से आपको कभी ऐसी कॉल नहीं मिलेगी। ऐसी कॉल आप खुद से सीख के ही बना सकते हो। अगर यहाँ पे कुछ करना है तो सीखना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे फोकस करेंगे दोस्तों समरी के ऊपर। समरी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है फीचर पे थोड़ा सा सेल किया है, कॉल पे थोड़ा ज्यादा सेल किया, पुट को खरीदा है और साथ में स्टॉक फ्यूचर को भी सेल किया। अब एफआईआई की बात करें, फ्यूचर खरीदा, कॉल खरीदा, पुट खरीदा, स्टॉक फ्यूचर खरीदा। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर खरीदा है, कॉल खरीदा है, पुटे जो है सेल की है, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। डीआई की बात करते हैं तो फ्यूचर सेल किया, पुट खरीदा, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रो यहाँ पे अगेन बुलिश गया है, एफआईआई भी लिटिल बुलिश ही है और क्लाइंट यहाँ पे अपने पोजिशन को स्क्वायर ऑफ करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने अपने पोजिशन में काफी जो है फेरबदल किया हुआ है। अब हम चलते हैं दोस्तों मेन डेटा पे। मेन डेटा पे चलने से पहले दोस्तों अगर आप पहली बार देख रहे हो ना तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। जो डेली डेटा को देखता है, 1 महीने से देख रहा है, उसको तो आइडिया लग गया होगा सिर्फ एक वर्ड से कि जिस दिन हमारा प्रो यानी कि जो हमारा प्रोप्राइटर पोजीशन M2M में लेके जाता है, जो कि भाई हम डेटा को डिकोड करेंगे उसके सामने, और वहां पे जो उसकी पोजीशन आती है उसी के अकॉर्डिंग मार्केट की क्लोजिंग होती है, उसी के अकॉर्डिंग मार्केट जाता है। अब मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगले 30 दिन तक सिर्फ आपको पेपर पे एक ही चीज लिखना है, प्रो लॉन्ग है तो लॉन्ग लिखना है, शॉर्ट है तो शॉर्ट लिखना है M2M पे, और आगे लिखना है मार्केट क्लोजिंग अप रही डाउन रही। और फ्रेंड्स ये आपको एक दिन नहीं करना है, मैं एक दिन पे तो बिलीव नहीं करता, ये आपको 30 दिन यानी कि पूरे 1 महीने का सेशन लिखना है। और आप जरा मैच करके खुद से देखना कि कितने दिन बाजार जो है प्रो के साथ चला और कितना जो है ऊपर रहा, कितना नीचे रहा, और उसके बाद आप डिसीजन लेना कि इस डेटा को देख के ही सिर्फ ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, क्या फायदेमंद है कि नहीं है। और अगर अच्छा लगे, आपको समझ में आ जाए 1 महीने के बाद यस ऐसा ही हो रहा है, तो जस्ट एक रिक्वेस्ट रहेगी कि सिर्फ अपने एक फ्रेंड के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर करके उसको ये इंसिस्ट कीजिएगा कि यहाँ पे ज्वाइन करके डेली वीडियो को एक बार देखा करो। अब आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जो है इंडेक्स फ्यूचर को जो है देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 140 का जो है सेल है, एफआईआई के पास 238 का जो है लॉन्ग है, प्रो के पास 49,000 का शॉर्ट सेल है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 581 की शेलिंग है, एफआईआई के पास 3 लेख के करीब सेम पोजिशन लॉन्ग है, प्रो के लॉन्ग काफी बढ़ गए हैं, 274 हो गए। अब इंडेक्स पुट को देखते हैं तो क्लाइंट के पास 624 की शेलिंग, एफआईआई के पास 444 का जो है लॉन्ग और प्रो के पास 245 का शेल। स्टॉक फीचर की बात करेंगे, क्लाइंट के पास 18 लेग जो है लॉन्ग है, डीआई के पास 30 लेग की शेलिंग है, एफआईआई के पास 766 जो है लॉन्ग है और प्रो के पास 347 का जो है लॉन्ग है। दोस्तों ये जो नीतीश कुमार की न्यूज है ये बाजार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी भी पहचान हम डेटा से कर सकते हैं। तो फिलहाल में कोई डेटा में कोई खास बदलाव हुए नहीं है। डेटा के ऊपर नजर रखिएगा और साथ में प्राइस एक्शन का, और इसको टैकल करने का सबसे एक ही तरीका है स्मार्ट वाला
कि आप ओवरनाइट लॉन्ग से बचिएगा, शॉर्ट से बचिएगा। वैसे भी हम इंडेक्स पे एक ही चीज बोलते हैं कि आप यहाँ पे कोई पोजीशन न लेके जाइए, ब्लैंक लेके रहिए, क्योंकि न्यूज जो आएगी ओवरनाइट ही आ सकती है, इवनिंग में ही नॉर्मली डेवलपमेंट हो जाते हैं। अब आइए हम डेटा को जो है यहाँ पे डिकोड करते हैं, देन आफ्टर देखते हैं कि किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है। सो सबसे पहले क्लाइंट, तो यहाँ पे देखिए 140 का जो है इनके पास फ्यूचर शेल है, साथ में 581 जो है इनके पास कॉल भी शेल है, और इसके बाद 624 जो है यहाँ पे पुट भी सेल है। सो टोटल M2M हो जाएगा। सो अब क्लाइंट जो है तकरीबन 1 लाख के करीब जो है M2M में सेल पोजीशन पे आ गए हैं, क्योंकि इनके कॉल्स एंड फ्यूचर जो है सेल में है। अब हम बात करेंगे FEI की, तो FEI के पास देखिए 238 जो है यहाँ पे फ्यूचर जो है लॉन्ग है, साथ में 3 लाख के करीब जो है यहाँ पे कॉल भी लॉन्ग है, एंड देन आफ्टर 444 के जो है इनके पुटे भी लॉन्ग है। सो टोटल जो M2M होगा 99,000 के करीब दोस्तों FEI के पास स्टिल लॉन्ग पोजीशन है M2M बेसिस पे। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रो का, जो कि है हमारा मेन मार्गदर्शक। तो इनके पास देखिए 49,000 का इंडेक्स फ्यूचर शेल है, साथ में 274 का जो है कॉल लॉन्ग है, देन आफ्टर 245 का जो है पुटे भी शेल है। सो टोटल यहाँ पे M2M होगा 4,69,000 का दोस्तों प्रो के पास लॉन्ग पोजीशन है। तो देखिए जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम प्रोपराइटर को जो है मेन मार्गदर्शक के रूप में लेके चलते हैं, और इनकी पोजीशन जो है लॉन्ग आ रही है, तो हमारा जो व्यू है वो सेम है, बट यहाँ पे थोड़ा सा इंडेक्स का जो सिलेक्शन है वो चेंज हो रहा है, स्वाइप हो रहा है आपस में, और हमारा व्यू जो है थोड़ा सा 50-50% के साथ जो है जाएगा। तो वो क्या होगा ये हम डिटेल में चार्ट पे जो है जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप TG पे नहीं है जरूर जुड़िएगा @Nifty ID सर्च करके। और दोस्तों आज हमने एक स्पेशल जो है सेशन क्रिप्टो के ऊपर जो है यहाँ पे अपडेट किया है, जरूर एक बार इसको चेक कीजिएगा। अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, और अगर आप क्रिप्टो में डील करना चाहते हैं वहाँ पे, या डाउ वगैरह में ट्रेड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करके अकाउंट भी अपना ओपन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कई टाइप के अकाउंट है, काफ़ी सारे उसमें ऑफर्स वगैरह हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं, कमीशन फ्री अकाउंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पे निफ्टी की। तो निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 25,435 का, सपोर्ट दोस्तों 25,150 का है। तो जो मैंने आपको सेशन में भी बताया कि हम थोड़ा सा इंडेक्स पे सेलेक्टिव मोड में जाएंगे, तो सेलेक्टिव मोड में हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है निफ्टी के लिए सिर्फ कल तक जो है कॉशियस व्यू लेके चलना है, क्योंकि कल हमें अगर तेजी भी दिखाई देती है तो सिर्फ जो भी है वो दिन में ही खत्म करना है, होल्ड नहीं करना है। और अगर कल जो है यहाँ पे निफ्टी 25,235 के नीचे 25,235 के नीचे अगर होल्ड करने लगे तो हम कल डे के लिए यहाँ पे सेल ट्रेड भी ले सकते हैं। और अगर ये 25,300 के करीब जाती है, वहां से रिवर्सल ना ले, यानी कि रिवर्सल करने का मतलब कि सेम फॉलो अप ना ले, ऊपर की तरफ होल्ड ना करे, और हमें दिखाई दे कि वहां पे होल्ड हो रही है, तो हम एक सेल बटन वहां भी दबा सकते हैं राइस पे। अगर ये किसी वजह से गैप अप खुलती है, या खुलने के बाद 25,320 को होल्ड करके इस पूरे जोन के बाहर निकल जाती है, इसमें ये सक्सेस है, तो हम फिर वहां पे लॉन्ग के लिए सोच सकते हैं। लेकिन जो भी लॉन्ग होगा काइंडली उसको डे में ही वाइंड अप कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी होगी, तो प्लीज उसको कैरी मत कीजिएगा। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस होगा 51,925 का, सपोर्ट होगा 51,285 का। सिस्टम में जो शॉर्ट आई शिफ्ट हुआ है वो निफ्टी के साइड दिख रहा है, और जो लॉन्ग शिफ्ट हुआ है वो बैंक के एसेट पे दिख रहा है। देखिए मच वेटेड लेवल था हमारा 51,600, जस्ट वो लेवल एग्जीक्यूट हुआ, मैंने आपको बैंक निफ्टी की कॉल दी, और वो भी मात्र 10 मिनट में 50 पॉइंट का प्रीमियम गेन मिल गया, उससे ज्यादा का मिला। तो बहुत ही अच्छी कॉल रही, शानदार कॉल रही। अगर आपने वहाँ पे 300 क्वांटिटी भी ली है तो 5,000 to 6,000 का गेन इजीली मिल गए। अब हमें क्या करना है, तो हमें अब कल जो है एक डीप का इंतजार करना है। अगर कल ये 51,400 के आसपास डिप देता है, 5 मिनट में चार्ट को कन्वर्ट करके रखिए, एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद वहीं लो का स्टॉप लॉस लगा के और फिर वहां पे लॉन्ग कर सकते हैं। जो फॉलो बैक का लॉन्ग आएगा ना, वो फर्स्ट सेशन में आएगा। तो फर्स्ट सेशन में अगर आपको लॉन्ग दिखाई देता है तो छोटे मोटे डिप पे कैच कीजिए, लेकिन उस लॉन्ग में बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे। जहां भी दिखाई दे कि रुकता है वहां पे काइंडली बुक कीजिए, और या तो ट्रेल कीजिए, और जहां पे ट्रेलिंग एसएल स्टॉप हो जाए वहां पे प्रॉफिट लेके निकल जाइए। देन आफ्टर वेट कीजिए एक बढ़िया डिप का, क्योंकि बड़ा प्रॉफिट तब बनेगा जब एक बड़ा डिप आएगा, एज लाइक टुडे, जैसे फाइनेंस निफ्टी में आपने देखा। अब इसके अगर इनसाइड के सीखना हो कि कैसे हमने ये कॉल प्लान की, क्यों हमने 10 रुपए के लेवल पे ही एंट्री दिया, क्यों वहां पे स्टॉप लॉस नहीं बनता है 0 to हीरो में, कैसे वो 200 रुपये गया, कैसे हमने इसको एनालाइज किया, तो ये सब कुछ हमारे क्लास का जो है पार्ट है। इसको आप ज्वाइन करके सीख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए। अब हम बात करेंगे फाइनेंस निफ्टी की। तो इसका
रेजिस्टेंस 2450 का है, सपोर्ट 23755 का है। तो यहाँ पे देखिए फाइनेंस निफ्टी ने काफी अच्छा जो भी हमारा एक्सपेक्टेड लेवल था वहां से उसने रिबाउंड किया है। और कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है इसके लिए 23750, यानी कि जब तक ये 23750 को होल्ड करेगा तो हम लॉन्ग डिप में यहाँ पे लेंगे, लेकिन इसको डिप में लेंगे। अगर ये लेवल जो कि 23750 का है ब्रेक करने लगा तो आप फिर ये समझिएगा कि नीचे भी आ सकता है। क्लोजिंग बेसिस पे अगर 23750 के ऊपर क्लोज हो रहा है तो ये समझिएगा कि फाइनेंस निफ्टी में आपको बहुत जल्द न्यू हाई लगेगा। मेरी यहाँ पे एनालिसिस ये कह रही है कि निफ्टी हेयर एंड देयर मूव करती रहेगी, यानी कि हो सकता है कि वो साइडवेज थोड़ा नेगेटिव रहे, मूव आए लेकिन ना बहुत ज्यादा मूव ना रहे, ऐसे की मूव रहेगा। और उसी टाइम पे पैरेलली बैंक निफ्टी एंड जो फाइनेंस निफ्टी है ये दोनों अपना हाई कंप्लीट करेंगे और साथ में न्यू हाई लगा देंगे। इस तरीके से जो दोनों इंडेक्सेस के बीच में जो डाइवर्जेंस क्रिएट हो चुका है वो हो सकता है कि इक्वल हो जाएगा। देन आफ्टर 16 सितंबर या 15 सितंबर आप एक रिवर्सल की परिकल्पना कर सकते हैं कि पॉसिबल है, लेकिन विदाउट कंफर्मेशन सेल करने के लिए वहां पे कह सकते हैं कि इजाजत नहीं है पोर्टफोलियो के साइड से। हाँ, अगर निफ्टी में 25,500 के करीब आप हैं, 26,000 के क्लोज में जाते हैं तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड को मैच करते हुए कुछ क्वांटिटी पुटों के साइड ली जा सकती है, लेकिन इनिशियली पूरी क्वांटिटी नहीं डालनी है, छोटी छोटी क्वांटिटी डालनी है। अब हम बात करेंगे दोस्तों आगे की जो है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स भी देखिए, यानी कि जो मेजर इंडिसेस थी वो डाउन लेवल पे जाकर क्लोज हुई, जैसे सेंसेक्स हुआ, निफ्टी हुआ, लेकिन जिसके ऊपर आज एक्सपायरी था, चूंकि एक्सपायरी प्रेशर था और एक वहां से सपोर्ट भी मिल जाता है अगर प्रेशर है तो उस सपोर्ट की वजह से काफी अच्छा रिबाउंड हुआ। तो देखिए जो लेवल है वो सेम है, अभी कहीं भी यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है, तो सेम लेवल है कि अगर आपको इधर मिले तो आप लॉन्ग करो, अगर इधर जाते हो रिवर्सल दिखाई दो तो सेल करो। फिलहाल के लिए यही है 82,500, देन आफ्टर 82,600, यानी कि 100 पॉइंट की रेंज में आपको घूमना है। जिस दिन आप 82,700 को ब्रेक करेंगे या तो 82,400 को ब्रेक करेंगे तब जाके बात बनेगी, और 400 के ब्रेक करते ही 82,250 तक एक सपोर्ट अवेलेबल होगा। 82,250 अगर ब्रेक हो गया इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तो पॉसिबल है कि सेंसेक्स का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो सकता है और हम और थोड़े फॉल की उम्मीद कर सकते हैं एटलीस्ट 81,800 तक। तो ये लेवल आप मार्क करके रख सकते हैं फ्यूचर हेल्प के लिए। अब हम बात करेंगे स्टॉक वाइज। तो आज के लिए जो एक्सिस बैंक दिया था बिल्कुल बॉटम पे आके काफी अच्छा गेन दिया, 1177 आके फिर 1191, और डे हाई पे क्लोज होने का मतलब है कि स्ट्रेंथ बैंक में दिख रही है, तो इसको फिर से अपने रडार पे लेके चलिए और कोई भी मौका मिलता है तो आप इसमें फायदा उठा सकते हैं। अगला जो स्टॉक है आईसीआई बैंक, अब ये एक नया ब्रेकआउट करने के लिए रेडी हो रहा है। इसी की स्ट्रेंथ थी कि आज फाइनेंस निफ्टी बैंक निफ्टी में रिबाउंड हुआ। कल अगर एचडीएफसी बैंक इनको फॉलो करता है, जिसके चांसेज हैं क्योंकि 0.5% क्लोज हुआ ऊपर, तो फिर 4 चांद लगना तय है बैंक निफ्टी में। उसके लिए तीनों चारों बैंक बिल्कुल आपके रडार पे होने चाहिए। अगला स्टॉक है श्री सीमेंट, इसको चेक करते रहिए। डिक्लाइन में जहाँ पे रिवर्सल दिखाई देगा तो इसको हम लॉन्ग साइड से कैच कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सेक्टर्स हैं वो अभी चले नहीं है, तो अगर बाजार चलेगा तो इनको चलना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन चैन की। सबसे पहले निफ्टी की, जिसका डेटा स्लाइटली देखेंगे तो हल्का सा लाइट हुआ है, देख सकते हैं कॉल की राइटिंग हुई है, लॉन्ग्स भी कवर हो चुके हैं। तो पहला दिन है और इसी डेटा को पढ़ने में तो मजा आता है, क्योंकि यहीं से बढ़िया ट्रेड सेटअप के साथ आता है। अब देखिए टोटल कॉल सेलर इंक्रीज हो चुके हैं कंपेयर टू पुट सेलर, थोड़े से ही हुए हैं, चूंकि पहला दिन है तो बहुत है, इसलिए मैंने बोला कि निफ्टी में थोड़ा कॉशियस व्यू लेके चलेंगे, बिकॉज डेटा इज चेंजिंग नाउ। अब यहाँ पे देखिए 25,300 पे मेजर जो आई दिख रहा है, जो कि यहाँ तकरीबन 3 लाख के करीब में। 25,300 को कैप करने की कोशिश कर रहा है सेलर, और पुट में देखेंगे तो सीधे 25,200 पे अच्छे खासे पुट राइटर है, यानी कि अगर 25,200 गलती से टूटता है क्लोजिंग बेसिस पे तो 200 पॉइंट की रेंज नीचे शिफ्ट हो सकती है, और 25,000 से फिर से बाजार रिबाउंड कर सकता है। अब बाजार के पास कल का दिन है, अगर तोड़ना है नीचे जाना है तो सिर्फ और सिर्फ कल तक, क्योंकि कल ही तक सॉफ्ट रहने की उम्मीद है। फिर से नेक्स्ट डे यानी कि जिस दिन इसकी एक्सपायरी है, पॉसिबल होगा कि ये फिर एक तगड़ा बाउंस दिखा सकता है। तो जो भी पोजीशन है काइंडली उसको होल्ड मत कीजिए, ये बेस्ट होगा, क्योंकि फिर आप मौके मिस कर जाएंगे अगले बड़े वाले। बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का डेटा अभी तक निगेटिव चल रहा था, लेकिन आज दिन में चेंज हुआ, जैसे हमने कॉल ऑप्शन भी दी अकॉर्डिंगली जैसे कंफर्म हुआ। देखिए टोटल कॉल सेलर 31 लाख और पुट सेलर
73.78। जहाँ पे कॉल सेलर ज्यादा हुआ करते थे, आज पुट सेलर ज्यादा हो गए। पहला दिन इसके लिए बहुत ही इनफ है। ये जो भी थे आप यहाँ पे कॉल सेलर देखते थे, आप कॉल की शॉर्ट कवरिंग देख रहे हो। दिस इज पावर ऑफ डिजिटल ऑप्शन चेन के आपको सब कुछ डिजिटली दिखाई देता है और वो सिर्फ हम अपने यहाँ पे सेशन में शेयर करते हैं। अगर आप डेली 10 मिनट देख के सेशन देखते हो तो बाजार को ऑलमोस्ट जो है आप पहचान लेते हो। कितने लोग बाजार को पहचान लेते हैं, कितने लोग का एनालिसिस समझ में आ रही है, अपने लाइक एंड कमेंट देते रहिएगा अप्रिशिएट करने के लिए। यहाँ पे देखिए अब बड़ा जो हार्डल है 52,000 पे है और आप 51,600 को क्रॉस कर चुके हैं, साथ में 51,500 के सेलर ट्रैप हैं। तो अगर 600 को सिर्फ आप होल्ड भी कर रहे हो तो मोर देन सफिशिएंट है ऊपर की मूव के लिए। देन आफ्टर देखिए तो 51,500 पे 2 लेग के जो है यहाँ पे कॉल सेलर है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है 51,500 पे बाजार को रोकने के लिए। गलती से भी 400 के जोन में जाता है तो समझिएगा कि बाउंस पॉजिटिव लेके आ सकता है, क्योंकि डेटा सजेस्ट कर रहा है पुल्स के फेवर में बैंक निफ्टी का। सो यहाँ पे व्यू जो है थोड़ा सा हम बांट कर रखेंगे। कैसे कि अब जैसे कि हमारी अभी तक रणनीति थी कि हम सेल करेंगे फाइनेंस सेक्टर पे, यानी कि बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी पे, और लॉन्ग करेंगे निफ्टी पे। अब ये आपस में शाइफ हो गया, यानी कि सेलिंग के लिए हम निफ्टी को प्रीफर करेंगे और लॉन्ग के लिए बैंक्स को। देखिए इसका एक और रीजन है, सितंबर में रेट कट आना है और बाजार कभी भी वेट नहीं करता है। तो मेरा जो आइडिया है आज का देख के, बाजार के मोमेंट को देख के, मेरी जो यहाँ पे सेंस है ये कह रही है कि बाजार उस रेट कट को पहले ही एंजॉय करना चाहता है और इसी के लिए ऐसे मूव स्टार्ट हुई है। और अगर कल बैंक निफ्टी सेम विजन को फॉलो करता है तो मैसेज क्लियर कि रेट कट आना है और बाजार उसको पहले ही भुनाएगा। तो वो पार्टी छोड़नी नहीं है, क्योंकि रेट कट आने के बाद एक और मूव आएगी, फिर सेल ऑन जो है न्यूज हो जाएगा। इसलिए पहले ही एंजॉय जरूर कर लेना है। अगर आप डेली जुड़ते हैं तो होपफुली आप एंजॉय कर लेंगे। कितने लोग हैं जो आज से जो है सब्सक्राइब करना शुरू करते हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। कितने लोग हैं जो काफी दिनों से फॉलो कर रहे हैं, एनालिसिस अच्छी लग रही है, हेल्प हो रहा है, जरूर अपने फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।